दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ओपन मेरिट के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप काफ़ी टाइम सुनते चले आ रहे हैं कि ओपन मेरिट तो ओपन मेरिट क्या है, ओपन मेरिट से किस तरह होगा एडमिशन, ओपन मेरिट कब लगेगी, किन किन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। सभी छात्रों को ओपन मेरिट के बारे में पता होना चाहिए कि ओपन मेरिट से आखिर एडमिशन किस तरह होगा। तो चलिए बताते हैं कि ओपन मेरिट क्या है, किस तरीके से एडमिशन होगा। तो सभी छात्र स्क्रीन पर देखेंगे ओपन मेरिट क्या होती है। तो देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ओपन मानी खुला हुआ, खुली हुई मेरिट। अब ओपन मेरिट से एडमिशन किस तरह होगा, कब लगती है, पहले जानते हैं कब लगती है ओपन मेरिट। तो ओपन मेरिट लगती है मेन मेरिट के बाद में, ठीक है। मेन जो मेरिट आ रही है 2 या फिर 3, जितनी मेरिट आएंगी मेन, उनके बाद में ओपन मेरिट लगेगी। और फिर ओपन मेरिट जो है लगती कब है, किस कंडीशन में लगती है। तो ओपन मेरिट लगती है सीटें बचने की कंडीशन में, ठीक है। सीट बच जाती हैं तब ओपन मेरिट लगती है, वरना ओपन मेरिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जैसा कि आपकी सीसेस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 मेन मेरिट आएंगी ही आएंगी, कंफर्म हो चुका है। इसके बाद तीसरी का कोई कंफर्म नहीं है। अगर तीसरी मेरिट ज़्यादा सीटें होंगी तो तीसरी मेरिट आएगी, वरना डायरेक्ट ओपन मेरिट आ सकती है। अब ओपन मेरिट से एडमिशन किस तरह होता है, पहले देख लें ओपन मेरिट से एडमिशन होता किस किस का है। तो ओपन मेरिट से एडमिशन उसका होता है जिसका एडमिशन नहीं हुआ होता है। मान लीजिए 2 मेन मेरिट आई, दोनों में नाम नहीं आया तो ओपन मेरिट से एडमिशन होगा। और मान लीजिए पहली या दूसरी एडमिशन मेरिट में आपका नाम आया और आपने एडमिशन नहीं कराया या नहीं करा पाए किसी वजह से, तो आपका एडमिशन ओपन मेरिट से होगा, ठीक है। तो ओपन मेरिट से एडमिशन कब होगा, जब आपका एडमिशन नहीं हुआ और नहीं कंफर्म हुआ हो, तब ओपन मेरिट से एडमिशन होगा। अब ओपन मेरिट का पता कैसे चलेगा, तो देखिए ओपन मेरिट जब लगाई जाएगी तो ओपन मेरिट की जानकारी आने के बाद में ऑफ़र लेटर निकालना होगा। मान लीजिए कि 2 अगस्त के बाद में 5 तक दूसरी मेरिट की एडमिशन हो रही है, 6 अगस्त को मान लीजिए ओपन मेरिट लग गई। अब ओपन मेरिट लगने के तुरंत बाद में आपको अपना ऑफ़र लेटर निकालना होगा। ये ऑफ़र लेटर आपका ब्लैंक होगा, मतलब इस पर आपको कॉलेज कोर्स वगैरह ये चीज़ फिल करनी होगी। फिर इसके बाद में जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम 3 कॉलेज भरे हैं, उनमें से किसी भी कॉलेज में आप जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं, उसी कॉलेज का नाम और कोर्स डालकर, जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए। अब ओपन मेरिट से एडमिशन होने के चांसेस कितने रहते हैं, तो देखिए अगर सीटें ज़्यादा होती हैं, अगर सीटें ज़्यादा बची होती हैं कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तब तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, आपके अगर परसेंटेज ज़्यादा है, परसेंटेज भी आपकी हाई है और सीटें भी हैं, तब आपके एडमिशन होने के चांस ज़्यादा हैं। और अगर आपकी परसेंटेज भी लो है और उस कॉलेज के अंदर सीटें भी कम है, तो फिर एडमिशन के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखना। ओपन मेरिट के माध्यम से आपने जो 3 कॉलेज भरे हैं, उनमें से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। ओपन मेरिट लगने के बाद में ऑफ़र लेटर निकाल कर जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, उस कॉलेज का नाम, कोर्स वगैरह डालकर उसी कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। इसके बाद में कॉलेज के द्वारा, हर एक कॉलेज के द्वारा अलग अलग लिस्ट निकाली जाती है जिनका नाम ओपन मेरिट में आ जाता है, ठीक है। जिनका एडमिशन होना होता है उसकी लिस्ट 1-2 दिन के बाद में निकाल दी जाती है। जैसे मान लीजिए 6 तारीख को आपका 6 अगस्त को ओपन मेरिट लग गई। लगभग 3 दिन मिलेंगे ऑफ़र लेटर जमा करने के लिए, ठीक है। 9 जुलाई, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 9 अगस्त को मान सकते हैं कि एक लिस्ट आएगी जिन जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होना होगा। अब लिस्ट आने के बाद में 3 दिन मिलेंगे एडमिशन कंफर्म कराने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है एडमिशन कराने का ओपन मेरिट के माध्यम से। सबसे पहले आपको अपना ऑफ़र लेटर निकाल कर कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। इसके बाद में एक लिस्ट आती है जिन जिन का एडमिशन होना होता है। लिस्ट आने के बाद में 3 या 4 दिन मिलते हैं एडमिशन कंफर्म कराने के। उन दिनों में आपको अपना एडमिशन कंफर्म कराना होता है। तो अगर आपका नाम पहली या दूसरी मेरिट, दोनों मेरिट में नहीं आया, तो आप ओपन मेरिट के माध्यम से एडमिशन करा सकते हैं। और अगर आपका नाम आ गया था पहली या दूसरी मेरिट में और आप लोग जानबूझकर आपने एडमिशन नहीं कराया, आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला हो, या फिर आप एडमिशन नहीं करा पाए हो किसी वजह से, तो भी आप ओपन मेरिट के माध्यम से एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। ओपन मेरिट के माध्यम से एडमिशन काफ़ी स्टूडेंट्स का लगभग हो ही जाता है। अगर परसेंटेज बहुत डाउन है, बहुत ही रेयर केस में, तो आपका एडमिशन हो सकता है कि ना भी हो। और फिर जो सीट के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर सीट कम बची होती हैं तो फिर जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उन स्टूडेंट्स को पहले एडमिशन मिलता है, फिर बाद में बचे हुए स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है अगर सीटें बचती हैं तो, कम परसेंटेज वालों को, ठीक है। तो थोड़ा रिस्क रह सकता है ओपन मेरिट में। अगर आपका नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में आ जाए, मनपसंद कॉलेज मिल जाए, तो आप एडमिशन करा ही लेना, ठीक है।
क्योंकि थोड़ा रिस्क रह सकता है अगर ओपन मेरिट में अगर आपकी परसेंटेज कम है और सीटें कम रह गई तो फिर थोड़ा रिस्क रह सकता है एडमिशन मिलने का। बाकी ओपन मेरिट कब आएगी तो आपको बता ही दिया है। ओपन मेरिट लगभग 6 या 7 अगस्त को लगेगी, ठीक है। दूसरी मेरिट 2 अगस्त को आएगी, उसके एडमिशन 3 या 4 दिन होंगे। इसके बाद में 6 या 7 या 8 अगस्त तक आपको ओपन मेरिट देखने के लिए मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।